हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। अभी रात के 12 भी नहीं बजे हैं। क्या टाइम हुआ था यार भाई? 11:11। जाड़े की रात बहुत लंबी रात होती है और अगर 12 बजे के बाद भी अगर आप सोते हैं, 1 बजे भी अगर आप सोएंगे तो फिर 2, 3, 4, 5 यानी 4 घंटे पढ़ने के बाद, 4 घंटे सोने के बाद भी आप फजर की नमाज आसानी से पढ़ सकते हैं। इतनी लंबी रात होती है। अगर 6 बजे भी उठ गए तो 5 घंटे के बाद भी फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। अभी 6 गालिबन 20-22 पे सूरज तुलू होता है। इतनी लंबी रात है। अल्लाह ने जब लंबी रात बनाई है तो बंदा को जी भर के इबादत करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और सर्दी के दिनों में रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। तो जिनको दिन में फुर्सत नहीं मिलती, सर्दी की रातों में 100 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं, कुरान पाक के 10 पारे पढ़ लेते हैं, 2-2 हज़ार बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जो अच्छे लोग हैं। और जिनको सिर्फ खाना और पीना और मर जाना है, वह लोग जाड़े के दिनों का इंतजार करते हैं ताकि जी भर के सोएं। तो दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए हैं। एक वह जो एक मिनट को कीमती समझकर उसका सही इस्तेमाल करता है, और एक वह जो एक मिनट को रायगा और बर्बाद करते हैं। ये बताइए कि अगर अभी इस इलाके में नाच की महफिल होती है, बाबू बैठ जाओ, भागो मत, एक हदीस पाक सुनकर तब तुम लोग चले जाना, एक हदीस सुन के चले जाना। तकरीर करने का बहुत वक्त है और बहुत जगह तकरीर होती रहती है। कल रात भी इस्लामपुर शहर में बाजार में बाबू हुजूर थे, बहुत बड़ा मजमा पढ़े लिखे लोगों का था। वहां जो 35 साल से विधायक है वो सामने बैठा हुआ था, पूरी तकरीर मेरी सुना हुआ। सब टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, शहर के बिजनेसमैन सब लोग थे। लगभग 2 घंटे की तकरीर हुई और तकरीर होती रहती है। तो आज तकरीर हमारी नहीं होगी, कम से कम एक हदीस पाक सुन के चले जाओ। सुनोगे? बस सिर्फ एक हदीस सुनो। उसके बाद अगर मर्जी है तो बैठना, अगर नहीं मर्जी है तो चले जाना। तकरीर हम कल कर लेंगे, कल हमारी तकरीर है, उस तरफ कर लेंगे। कल जुमा का दिन भी है, जुमा में भी खिताब करेंगे शहर में, और फिर अभी लगातार तकरीर है तो तकरीर वहां कर लेंगे हम। यहां से फिर एक हदीस पाक सुनेंगे ना सारे लोग। भागेंगे तो नहीं आएंगे? अभी रात भागने की नहीं हुई है। रात के 2-3 बज जाए तो भाग सकते हैं आप। अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। सबसे पहली बात ये बताइए कि जो बच्चे वहां खड़े हैं सामने, वो क्यों खड़े हैं? क्या देखना चाहते हैं? ए लड़के क्यों खड़े हो? या तो घर जाओ या बैठ जाओ। एक काम करो, दोनों में वहां खड़े क्यों हो रहा? और एक लड़का जानवर पूरे बंगाल को, पूरे हिंदुस्तान में नाम नीचा कर दिया इन लुच्चों ने। बंगाल की एक तारीख है, बंगाल की एक हिस्ट्री है, पूरे हिंदुस्तान को सजाने संवारने में। लेकिन आजकल के लुच्चे बच्चों ने पूरे बंगाल को एक गाली बना दिया पूरे हिंदुस्तान। ये ताहिर रज़ा रामपुरी अभी 1 महीने से चला रहा है। अभी 2-4 लाख रुपए लेके जाएंगे कल। तुम्हारे यहां से 2-4-5 लाख रुपए लेके जाएंगे, मगर तुमको मालूम है ये क्या बोलेंगे रामपुर में जाके? सब गंवार, अल्हड़, देहाती, बेवकूफ किस्म के लोग हैं। सब नाम सुनते हैं, सब भाग जाते हैं, कोई तकरीर नहीं सुनता। सब गंवार हैं। पैसा भी दो इनको 5 लाख रुपए, ये तुमको गंवार भी बोलेंगे। ये सच कह रहा हूं, ये तुमको जाहिल बोलेंगे। अब करती है तुम ऐसी। जब गंवार वाला काम करोगे तो गंवार तो बोलेगा ही। ये तो बोलेगा कि तुम यहां से ट्रेन पे सफर करते हो
और दिल्ली जाते हो पूरा रास्ता 10 लड़का बाथरूम में घुसा रहता है। कौन है? तो बंगाली बाथरूम में घुस करके सफर कर रहे हैं। इस जमाने में पैसे के पास हो गए तो तुम लोगों ने मदरसे को, जलसा को, ट्रेन को, सबको तुमने बदनाम कर दिया। अभी तकरीर से एक बड़ा मंजर साहब की हुई, वही तकरीर क्या करेंगे? तकरीर किए और चंदा किए, वो भी चंदे की नजर हो गई तकरीर। एक भी तकरीर अभी नहीं होगी है। फिर भागा तुम क्यों? आधा मजमा खाली क्यों हो गए? क्या समझ के खाली हुआ? आया था ताहिर भाई, ये नात अभी 8-10 साल से पढ़ रहे हैं। गौसे आजम जीलानी भर दो मेरी झोली खाली, ये तो 10 साल से पढ़ रहे हैं और हर जलसे में पढ़ रहे हैं और लोग बुलाते इसीलिए। तो जब तुम 10 साल से सुन रहे हो, नेट में भी सुन रहे हो, तो फिर घर ही में सुन लेते तो क्या क्यों आए? और यहाँ भी वही मनकबत सुनने के बाद तुम भाग रहे हो, तो क्या मतलब हुआ? क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? जलसे में सिर्फ नात और तकरीर सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, 4 घंटे नेकी के माहौल में गुजारने के लिए आते हैं। बेशक है कि सुभान अल्लाह। अभी इस जमाने में आप ये बताओ कि कौन सी जगह है जहां बंदा 4-5 घंटे बैठ कर नेकी कमाता है? बताओ कोई जगह है? चाय की दुकान पे चाय पीने जाओ, वहां गिबत हो रही है। 100 में एक दुकान में गिबत नहीं होती, 99 दुकान में सिर्फ गिबत होती, और वो गिबत सिर्फ अच्छे लोगों की होती। आप पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, आप नमाज शुरू की हो 50 साल में, 35 साल की नमाज कज़ा है, 50 हज करने के बाद भी ये 35 साल की नमाज में से साबित नहीं होगी, कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। ये मसला है। तो जो आदमी 35 साल एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। हमारे मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब बैठे हुए हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे नेक आदमी, और इल्म इतना है कि साहब मेरे जैसे 100 मौलवी को एक पल्ले में रखते हैं और एक पल्ले में इनको रखें, इनका पल्ला भारी हो जाएगा। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे बंगाल की, उत्तर दिनाज की, और तुम चुपचाप पड़े हुए। रामपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के आदमी की तारीफ करेगा, वहां के आदमी की तारीफ करेंगे तो सुभान अल्लाह, और अपने घर के आदमी की तारीफ करें तो मुंह लटका के बैठ जाते। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम जानते हो इनको? नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारे समाज में रहते हैं, बंगाल ही में रहते हैं, बंगाल ही में पैदा हुए और पढ़े बाहर, और बंगाल ही में अपनी जिंदगी इन्होंने वक्फ कर दी पढ़ाते हुए, और खुद मदरसा कायम करके अब सारी जिंदगी उसी के नाम कर दिया। इसीलिए अगर ये अशरीफा में पढ़ाते तो फिर सारा हिंदुस्तान इनको जानता है, मुफ्ती जुल्फ़िकार रशीदी। अब पढ़ाने के काबिल थे, नहीं पढ़ाया, क्योंकि अपने स्टेट को सीखना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाए। भी जितने लोग स्टेज पर हैं लगभग इसमें से अक्सर इनके शागिर्द होंगे। शागिर्द मुक़र्रिर बनना आसान है, नातख़्वां बनना बहुत आसान है। आजकल तो हिंदी उर्दू जो नहीं जानता वो भी शायर बना हुआ है, वो हिंदी और बांग्ला में लिख करके नात पढ़ करके शायर बना हुआ है। मुक़र्रिर भी लोग बना हुआ आजकल, पाकिस्तान का 2-4 मुक़र्रिर है, उनका नेट सुन करके आजकल बहुत सारे लोग मुक़र्रिर बन गए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बन रहे हैं। अब मगर ये इल्म है यहाँ, जिन्होंने हजारों शागिर्दों को पैदा किया है। अब यहाँ बैठे हुए इनके दिल पे क्या गुजरता होगा जब कोई खतीब आता है कुरान हदीस सुनाने के लिए, सारा मजमा भाग जाता है, क्या गुजरता होगा? इनकी इज्जत भी मजरू होती हो, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, अशरफिया के टॉपर हैं। वाह, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा जामतुल अशरफिया, वो सुबह कौन सा इदारा है? अब उस इदारे में जाके टॉप कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस इदारे का प्रोडक्ट है आप, उसके अब उनके बावजूद ये आप जैसे लोगों से आज यही सब हरकतों को देख करके बोंगे हो गए, ये सब अदाओं को देख बोंगे। हम क्या बोलेंगे? मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब का इलाका है, उनका डिस्ट्रिक्ट है, उनके लोग भी सिर्फ नात सुनते हैं, भाग जाते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं।
अगर आप सब के सब बैठ के रहते तो लोग यहाँ से रामपुरी साहब जाके क्या बोलते, क्या उत्तर दिनाजपुर के लोग माशाअल्लाह, मुफ्ती जुल्फिकार साहब की क्या इज्जत है, उन्होंने क्या इल्मी माहौल पैदा किया है कि नात मेरी 1 घंटे हुई, उसके बाद एक बच्चा नहीं गया, 2 घंटे तक कुरान हदीस सुनता रहा। सुभान अल्लाह। तो उत्तर दिनाजपुर की भी इज्जत होती, बंगाल की इज्जत होती, हजरत की भी इज्जत होती, मगर हम लोगों ने सुस्ती और गफलत लापरवाही की वजह से अपना मुल्क, अपना शहर, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना दयार, अपना इलाका, सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कभी तन्हाई में बैठ कर सोचिएगा कि बंगाली को लोग गाली देते, बंगाली गाली लफ्ज़ है सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जलसे बहुत मुश्किल से होते हैं। मुझे मौलाना ग़यासुद्दीन साहब ये बहुत किस कदर चंदा किया उन्होंने 2 महीने से लीक मांगी, और इस जलसे की तारीख 2 महीना पहले लिया है। क्या करने के लिए? नाटंगी करने के लिए कि एक लड़की आएगी बम्बई से नाचेगी यहाँ, इसीलिए क्या कि मालदा से कोई आएगा नाचेगा यहाँ डांसर। जलसे का मतलब है कि मौलाना आएगा दीन इस्लाम सिखाएगा। अगर तुम जलसा में आए हो तो दीन इस्लाम सीखो, अगर नहीं आए हो, नहीं आना था कि वहां दीन इस्लाम की बात होगी, हम नहीं जाएंगे तो मत आते। आधा घंटा बैठे नाच सुने और भाग गए, क्या मतलब? नाच नहीं हुआ, तुम्हारे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, तुम भाग गए। सुनो गौर से, जिस दुनिया के लिए तुम पागल हो रहे हो, इस दुनिया में अल्लाह ने इतनी दौलतें दे दी हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो खरबों के घर में रहता है। इतनी जलील सी दुनिया है, इस जलील दुनिया जलीलों को अल्लाह दे दिया। जो अल्लाह को नहीं मानता उनके पास 50 खरब का मकान है। दौलत बड़ी चीज नहीं है, मकान बहुत बड़ी चीज नहीं है। मकान तो जो सुअर पालता है उसके पास भी 50 करोड़ का मकान है। तो अब तुम 25 लाख का मकान बनाने की बात अगर ये सोचते हो कि मैं बहुत कामयाब हूं, क्या हैसियत है? 50 लाख के मकान की क्या हैसियत है 50 करोड़ वाले के सामने? वो सुअर पालता है, कुत्ता पालता है 50 करोड़ के मकान में आदमी। जो बनारस में डोम मुर्दा को जलाता है वो भी 50 करोड़ के बंगले में रहता है। उसका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसका बेटा हिंदुस्तान में IAS ऑफिसर बनने वाला है। इतनी दौलत है उसके पास। मुर्दे की खाल, मुर्दार की खाल खींचने वाला, मुर्दे को जलाने वाला, सुअर चराने वाला, कुत्ता को पालने वाला, जो कल तुम्हारे घर में गाय चराता था, तुम्हारे खेत में हल चलाता था, आज वो 50 करोड़ के बंगले में आराम कर रहा है। कोई हैसियत है इस दुनिया की? इस जलील सी दुनिया अल्लाह ने जलीलों को दे दी। इसी दुनिया के लिए नमाजें छोड़ते हो, इसी दुनिया के लिए जलसे को उजाड़ते हो, खाने पीने सोने के लिए जलसे को उजाड़ते हो, इसी दुनिया के चलते मदरसे को वीरान करते हो। चंद गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम मिस्कीन पढ़ते हैं, और मालदारों के सारे बच्चे सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, यानी सिर्फ मकान, दुकान, गाड़ी। यकीन जान ले कि इस दुनिया में सुकून नहीं है। अगर सुकून और चैन होता तो सबसे बड़ा सुकून मुकेश अंबानी के पास होता। 36 मंजिला मकान, 100 करोड़ 1 अरब का मकान बनाने के बाद भी उसको पंडित जी ने बोल दिया कि इस घर में तुम्हारे लिए रहना अच्छा नहीं है। वो मकान में दूसरे लोग रहते हैं, वो बाहर रहता है। 100 करोड़ का मकान, 100 करोड़ की कार खरीदी उसकी बीवी। 100 करोड़, बताइए 100 करोड़ में कितनी कार हो जाएगी? अब जोड़ सकते हो। क्या चाहते हो तुम? गुटखा खा के सुकून हासिल करना चाहते हो? फटा हुआ पैंट पहन के रिलैक्स होना चाहते हो? या रात दिन बंबई में रेडी और रिक्शा चला के सरैया बांध करके 2-4 कमरे का घर बना के मस्त रहना चाहते हो? वहां तो 50 करोड़ का मकान है, तो मस्ती नहीं है, आंसू है, रोना। और तुम 50 लाख का बंगला बना के क्या चाहते हो? वहां तो बंबई में एक आदमी के पास 100 मकान है, किराया आता है, एक मकान में रहता है, 99 मकान का किराया आता है। तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, वहां पर 2 करोड़ की कार मौजूद है, 10 करोड़ की कार है जागवार कंपनी की।
एक पीर साहब हैं गुजरात में, उनके पास आज से 8 साल पहले गए थे उसके मदरसे में तकरीर करने के लिए। कहा कि इस पीर साहब के पास 5 BMW कंपनी की कार है। BMW का नाम सुना? BMW 5 कार है उनके पास। ये कार पीर साहब की कार है। क्यों? चूंकि जलजला के बाद कच्छ इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और तरक्की हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां बंबई से आने लगी। वहां की जमीन इतनी कीमती हो गई कि जो जमीन सस्ती में कोई नहीं लेता था, उस जमीन की कीमत करोड़ों हो गई। अब उनके पास बहुत सारी जमीन थी, जमीन उन्होंने बेचा हो 5 BMW का 50 खरीद सकता हूं। तो मैंने उनकी तारीफ करना शुरू किया, ये देखो 5 करोड़ की BMW कार। जब मैंने बोला उनके जलसे में 5 करोड़ की BMW कार, तो एक मौलाना बोला 5 करोड़ नहीं हजरत, 20 करोड़ की कार है। तो कहां 20 करोड़, कहां आल्टो 5 लाख की। दुनिया में कोई हद नहीं है यार दौलत की। क्या करे, क्या चाहता तुम, क्या है? मौज मस्ती किसे कहते हैं? गुटखा खाना, घूमना, दूसरों की बहू बेटी को देखना, 10 साल कमा करके छोटा से घर बना लेना, एक आल्टो कार खरीद लेना, यार रगड़ घस करके मास्टर की नौकरी ले लेना, 40,000 महीना कमाना। वहां तो 40 लाख डेली कमाता है, वो भी रोता है। 40 लाख डेली कमाता है, रोता है। तुम बोलेगा 40 लाख डेली कैसे कमाएगा? ताहिर भाई आप जामनगर गुजरात नहीं गए होंगे, या गए होंगे? गए ना? गुजरात में एक कंपनी है, 15 किलोमीटर दूर तक आदमी चलेगा तो सिर्फ मुकेश अंबानी की, जो कबाब धीरू भाई अंबानी था, उसकी कंपनी है। मैं देखने गया हूं कई साल, मैंने 12 तकरीर मैंने उस शहर में की है कई साल तक। मैं घूमने के लिए गया, 15-20 किलोमीटर दूर तक चलते रहे तो उनकी अपनी फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री समंदर के किनारे और लाइन लगी रहती है ट्रकों की। समंदर में शिप है, जहाज है, यहाँ से माल तैयार होता है, जहाज पर लोड होता है। एक दिन में करोड़ों रुपए, 2-4 लाख नहीं, करोड़ों। वो तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मालदार है कि 2000 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा है अमेरिका। 2000 करोड़। ये बोलते हैं अगर इनको हम 1 करोड़ रुपए दे दें तो ये मदरसा मालामाल हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ में क्या कमरा घर बने? कम से कम 25 कमरा तो बन जाएगा, 25 कमरा बन जाएगा। और अगर 5 करोड़ को कोई दे दे, 5 करोड़ तो 1 करोड़ का मकान, 10 लाख की कार और 10-20-25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद साहब गार्डन वार्डन पूरा उत्तर दिनाजपुर का बड़ा जबरदस्त मदरसा हो जाएगा। लोग देखने के लिए आएंगे कितना बड़ा मदरसा है। 5 करोड़, वहां 2000 करोड़ का एक होटल खरीदा है अमेरिका में। उससे पहले 5000 करोड़ रुपए का एक रेस्टोरेंट ब्रिटेन में खरीदा है। कोई हद है उसकी? फिर भी चेहरा सूखा रहता है, फिर भी चेहरा उतरा रहता है। उस मकान से रोने की आवाज आती है, उस कार से सिसकने की आवाज, सुकून नहीं है वहां। तुम ये मत समझना कि मौलाना साहब हम लोगों को बहलाने के लिए बोल रहे हैं, बात फैक्ट है, फैक्ट। तो हमारा बच्चा जिस हीरो को देख करके जोकर की तरह बाल रखता है, वरना हम जोकर की तरह बाल रखे? मौलाना साहब रखा, हमारे बुजुर्गों ने रखा नहीं रखा? तुमने मेरी पैरवी नहीं की, मौलाना साहब की पैरवी नहीं की, अपने बुजुर्गों की पैरवी नहीं की। किसकी पैरवी की तुमने? किसकी नकल तुमने की? उसी हीरो की पैरवी बंबई में जो जोकर नाच के पैसा कमाता है, फिल्में बनाता है, उसी को देखा कि बाल चारों तरफ से मुंडा हुआ है तो तुमने मोड़ना शुरू कर दिया। उनको देखा कि हाथ में धागा बांधे हुआ तुमने बांधना शुरू कर दिया। उनको देखा कि हाथ में सोने की अंगूठी है, तुमने पहनना शुरू कर दिया। उनको देखा कि गले में सिकरी है, चैन है, तुमने पहनना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि हजरत ये चैन पहनना कैसा है, मैं पहन रहा हूं। तुम जानते हो कि मौलाना साहब पूछेंगे नहीं, बोलेगा हराम है। मर्द के लिए चांदी और सोने का चैन पहनना हराम है, औरतें पहन सकती हैं। मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, औरतें पहन सकती हैं। मगर ये छोकरा आज औरत बनना चाहता है, और आजकल औरतें मर्द बनना चाहती हैं। जिसको पहनना चाहिए जेवर, तो वो बगैर चूड़ी की घूम रही है बाजार। चूड़ी पहनना औरतों की इसका जेवर है, उससे खूबसूरत लगती है वो। चूड़ी बहुत अच्छी चीज है औरतों के लिए, मगर आजकल औरतें चूड़ी नहीं पहन रही, वो साफ मर्दों की तरह खुले हाथ बाहर घूम रही है। चूड़ी तो वो गांव देहात की देहाती रस्टिक विलेजर दकियानूसी पुराने ख्याल की औरत पहनेगी, तो मॉडर्न है। ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, ITI, DLED, ग्रेजुएशन, PG, PhD, इंजीनियर, डॉक्टर बन रही है। ये इनको चूड़ी पहन के कैसे रहेंगे?
अब मर्द बाला पहन रहा है और औरतें बगैर चूड़ी के रह रही, इसका मतलब है कि मर्द औरत बन रहा है, औरतें मर्द बन रही है। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो काम उनका था वो नहीं पहन रही, पहनना बोझ समझ रही, और जो काम औरतों का था वो मर्द कर रहे हैं, बाला पहन। पूछेंगे तो पहनना कैसा है, हजरत बोलेंगे आराम है, इसलिए पूछना नहीं है। इस तरह के जोकर की तरह बाल रखना कैसा है, ये बोलेंगे बिल्कुल गलत है, तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये काफिरों से बिल्कुल मुशाबिहत है। सुन्नती बाल है, जुल्फ रखा करो पूरे सर में, या तो पूरा सर का बाल मूंड लो, या पूरे सर में बराबर बाल रखो। जुल्फ जो बाल रखते हैं लोग सुन्नती जुल्फ, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है।